नमस्कार। आज हम कबीरदास जी के पद मन रे राम सुमिर राम सुमिर भाई की व्याख्या करेंगे। राम नाम सुमिरन बिने बूढ़त है अधिकाई, दारा सुत गृह नेह संपत्ति अधिकाई, यामे कछु नाही तेरो काल अवधि आई, अजामेल गजगनिका पतित करम कीन्हा, तेऊ उतरी पारी गए राम नाम लीना। स्वान सूकर काग कीनो तऊ लाज न आई, राम नाम अमृत छाड़ी काहे विष खाई, तजी भरम करम विधि न खेत, राम नाम लेही जन कबीर गुरु प्रसादी, राम करी सनेही। संत साहित्य में राम नाम की महत्ता, प्रभु के नाम की महत्ता सभी संतों ने समान रूप से प्रतिपादित की है। कबीरदास जी ने भी पिछली व्याख्या क्रम में भी ये बताया गया था कि कबीरदास जी के राम दशरथ पुत्र धनुर्धारी राम न होकर परमपिता परमात्मा जो हम सबके आत्मा में समान रूप से रमण करते हैं और हमारी आत्मा जिनमें रमण करती है वे राम नाम महामंत्र के रूप में। तो इस राम नाम की महिमा बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, बार बार राम के नाम का सुमिरन कर, सुमिरन कर, कीर्तन कर, राम सुमिर 3 बार उन्होंने एक ही बात कही है पुनरुक्ति के माध्यम से कि राम के नाम का सिमरन कर। ऐ जीव राम नाम सुमिरन बिने, नाम स्मरण के बिना बूढ़त है अधिकाई। बूढ़त अर्थात तू भव रूपी सागर में, संसार रूपी सागर के विषय रूपी दलदल में तू निरंतर बूढ़त यानी अर्थात डूबता, निरंतर डूब रहा है। दारा, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं उनको संकेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, दारा अर्थात पत्नी, सुत पुत्र, गृह घर, नेह प्रियता मोह। कबीरदास जी कह रहे हैं पत्नी पुत्र घर इत्यादि का मोह, संपत्ति अधिकाई और धन धान्य की संपदा, ये सब आपके सांसारिक आकर्षण हैं। यामे कछु नाही तेरो, इसमें तेरा कुछ भी योगदान नहीं है। अर्थात संत ये कहना चाहते हैं कि ये सब तुझे प्रारब्ध से मिले हैं, ये तेरा प्रारब्ध है, इसमें तेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। तेरा पुरुषार्थ है राम नाम सिमरन करना और परमपिता परमात्मा की ओर आकर्षित होने वाले सत्संग की ओर, सिमरन की ओर बढ़ना। अन्यथा इन सब का निरंतर विषय भोग करते हुए, मोह रखते हुए काल अवधि आई, कब काल का समय आ जाएगा, कब मृत्यु तेरे सन्मुख आकर उपस्थित हो जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अजामेल, उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, उदाहरण से अपने नाम महत्ता की पुष्टि करते हुए कहते हैं, अजामिल नामक जो शिकार का कार्य करने वाला था, जो बहुत निम्न कर्म करता था, गज जो पूर्व जन्म में यक्ष था, और गणिका जो गणिका थी, पतित कर्म कीना, ये तीनों पतित कर्म करते थे। इनके जो कर्म था, क्षेत्र था, वो पतित होते हुए भी कबीरदास जी कहते हैं तेऊ फिर भी ये पार उतर गए, इनका उद्धार हो गया, अर्थात इनका कल्याण हो गया, इन्हें भगवत सायुज्य लाभ मिला, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी भी बहाने से, किसी भी प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर, संकट पड़ने पर या किसी भी माध्यम से राम नाम लिया, राम के नाम का सुमिरन किया, राम के नाम को पुकारा। स्वान सूकर काग कीना, ए जीव, जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं, श्वान कुत्ता, सुअर, सूकर यानी सुअर, और काग यानी कौवा, ये सभी योनियों में ए जीव तू भ्रमण कर चुका है, हमारा भ्रमण हो चुका है। तऊ लाज न आई, अब तो अभी भी हमें अगर लाज नहीं आ रही है, हम सावधान, या लाज न आना, सावधान होने के लिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। और अगर हम सावधान नहीं होते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन निरर्थक हो जाएगा। राम नाम अमृत छाड़ी, हे मे जीव,
राम नाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय भोग रूपी विष का निरंतर सेवन करना क्या उचित है, अर्थात सर्वथा अनुचित है। तजी भरम, कर्म विधि नखेद, नखेद यानी निषेध, विधि नियम। तजी, इनको तजी भरम, समस्त भ्रम को छोड़ दे, कर्म कांड क्रिया कर्म कांड संबंधी समस्त भ्रम विधियों को छोड़ करके विधि निषेध से परे होकर राम नाम ले ही, विधि निषेध से को अपने मन से हटाकर राम के नाम का सिमरन कर। केवल एक राम के नाम का सिमरन करने से, अर्थात परमपिता परमात्मा को अपनी जिह्वा के माध्यम से लेकर, जिह्वा के माध्यम से हृदय तक सिमरन के रूप में निरंतर याद करने पर तेरा कल्याण हो जाएगा। जन कबीर गुरु प्रसादी, यहाँ गुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जन कबीर, मैं कबीर एक सामान्य सा मनुष्य रहा हूँ, किंतु गुरु की कृपा से राम नाम का सिमरन करने से राम करी स्नेही, राम परमपिता परमात्मा का परम स्नेही बन गया हूँ। परमपिता परमात्मा मुझसे अत्यधिक स्नेह रखने लगे हैं, मुझे विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं और मेरे आचरण में ऐसा मुझे प्रतीत होता है, राम नाम के सिमरन की महत्ता ने अपना स्थान, निवास स्थान बना लिया है। धन्यवाद।